बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि ज़बूर किताब को मानने वाले कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों को ये पढ़ाया और बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐतिहासिक तौर पर 4 आसमानी किताबें हैं। पहली तौरात, दूसरी ज़बूर, तीसरी इंजील और जबकि चौथी और आखिरी किताब कुरान है। तौरात की जो इनमें से सबसे पहली किताब है और जो कि किसी दौर में प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसके मानने वाले लोगों को या फिर ये कहिए कि उस किताब को फॉलो करने वाले लोगों को आज के दौर में यहूदी कहा जाता है, जबकि इंजील को फॉलो करने वाले लोगों को ईसाई मतलब के क्रिश्चियन कहा जाता है और आखिर में कुरान को फॉलो करने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। मगर अब सवाल यही है कि भाई तौरात, इंजील और कुरान का तो समझ में आ गया, लेकिन ये ज़बूर कहाँ चली गई? आखिर ज़बूर के मानने वाले लोगों को आज के दौर में क्या कहा जाता है और इसके मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? क्या वजह है कि इन तीनों किताबों को तो लेकर अक्सर चर्चाएं की जाती हैं और हम लोगों को काफी डिटेल में इन तीनों किताबों के बारे में बताया और समझाया भी जाता है, मगर ज़बूर से रिलेटेड शायद ही कभी कोई चीज हम लोगों को बताई जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में ज़बूर नाम की ये किताब किसी भी हालत में हमारी इस दुनिया में मौजूद है भी या नहीं, और अगर मौजूद है तो किस हाल में है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो प्यारे दोस्तों, अपने इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम लोगों के लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर ज़बूर नाम की ये किताब कब नाजिल हुई थी, किस पर नाजिल हुई थी और क्यों नाजिल हुई थी। तो दोस्तों, ये बात है उस दौर की जब कौमे बनी इसराइल मिस्र के फिरौन की गुलाम हुआ करती थी। लगभग 400 साल की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए खुदा की तरफ से इस कौम में एक नबी और एक रसूल भेजे गए कि जिसका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था, और इन्हीं के ऊपर पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया कि जिसको हम और आप लोग तौरात के नाम से जानते हैं। पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को न सिर्फ फिरौन से आजाद कराया, बल्कि इन लोगों को सहराए सीना के एक बड़े इलाके से गुजारते हुए फलस्तीन की तरफ भी लेकर गए। इस पूरे वाक़ये का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, और याद रहे कि ये वही सहराए सीना का इलाका है जो कि दरियाए नील और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है और आज के दौर में मिस्र मतलब के इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। इसी बड़े रेगिस्तान इलाके में तूर पहाड़ के ऊपर न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई, बल्कि साथ ही साथ बने इसराइल को जन्नत का वो खाना भी नसीब हुआ कि जिसको मनोसलवा कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले का और आज के हिसाब से लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तो नहीं, मगर फिर उनके बाद हजरत यसा बिन नून की कमान में बनी इसराइल के लोग फलस्तीन को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद कुछ और वक्त गुजरा और फिर यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई, और वो इस तरह से कि वैसे बनी इसराइल के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम हजरत तालूत था। मगर हुआ ये कि उस दौर में जिन लोगों का फलस्तीन पर राज हुआ करता था वो कौम न सिर्फ बहुत ज्यादा जालिम थी बल्कि ताकतवर भी थी,
दूसरी तरफ जो लोग कौम बनी इसराइल थी, ये ना सिर्फ उनके मुकाबले में काफी कमजोर थी बल्कि माली तौर पर भी काफी गरीब थी। फाइनली एक बड़ी जंग में इन दोनों का आमना सामना हुआ। अपनी ताकत के नशे में चूर फलस्तीनी जालिम कौम की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमारे सिर्फ एक ही सिपाही है जिसका नाम जालूद है, जिसको जो भी कोई हरा देगा तो पूरी की पूरी ये जमीन ही तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। ना सिर्फ जमीन बल्कि वो ताबूत सकीना भी तुम लोगों को दे दिया जाएगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दस और पवित्र है और जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी हस्तियों के तबर्रुकात मौजूद हैं। हजरत तालूत जो बनी इसराइल के सरदार थी, उन्होंने अपनी कौम के सामने ये ऐलान किया कि तुम में से जो भी इंसान इस जालूद को हराएगा, मैं ना सिर्फ उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, मतलब निकाह कर दूंगा, बल्कि वो बनी इसराइल का अगला बादशाह भी होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो उस दौर में काफी कम उम्र के हुआ करते थे और बकरियां चराया करते थे, वो फौरन आगे आ गए और न सिर्फ आगे आए बल्कि उन्होंने एक वार के जरिए से ही इस जालूद नाम के बड़े से खतरनाक इंसान को हरा डाला। एक ही वार में ये जमीन पर जा गिरा। नतीजा ये हुआ कि फलस्तीनी लोग जंग हार गए। फलस्तीनियों को अपनी जमीन इजराइलियों को देनी पड़ी। वादे के मुताबिक हजरत तालूत की तरफ से बनी इसराइल के अगले बादशाह भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बने और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर अपनी न सिर्फ एक अजीमो शान बल्कि ताकतवर सल्तनत कायम की। याद रहे दोस्तों कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक भी इन सभी लोगों की जो शरीयत थी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी और ये तौरात को ही फॉलो किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही पहली बार बनी इसराइल के लिए एक ऐसी बिल्डिंग को तैयार करवाया कि जिसमें खास तौर पर इबादत वगैरह की जा सके और इसी बिल्डिंग के अंदर ही उस ताबूत सकीना को भी रखा गया कि जो बहुत ज्यादा मुकद्दस और पवित्र समझा जाता था। ये दरअसल वही बिल्डिंग, वही इमारत या फिर ये कहिए कि ये वही इबादत गाह थी कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हैकले सुलेमानी इस इमारत के नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बुनियाद भले ही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी मगर उसको कंप्लीट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया था, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और इस सल्तनत के अगले बादशाह और अगले नबी भी थे और इन्हीं की निस्बत से इस बिल्डिंग का नाम हैकले सुलेमानी पड़ गया। याद रहे दोस्तों कि ये वही इमारत है कि जिसको आज के दौर में भी बहुत सारे यहूदी लोग थर्ड टेम्पल की शक्ल में एक बार फिर से बनाने का ख्वाब देखते हैं और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर है कि जिनके ऊपर ये दूसरी मशहूर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। यहाँ पर गौर करने वाली और समझने वाली बात ये है कि ज़बूर के अंदर कोई नई शरीयत नहीं थी बल्कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हम्दो सना थी, मतलब कि खुदा की तारीफें बयान की गई थी। अब क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे मशहूर पैगंबर हैं कि जिनको खुदा ने कुछ मौज़े दिए थे, जैसे कि वो अपने हाथ से लोहे को नरम कर दिया करते थे, साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा खूबसूरत आवाज भी दी गई थी। वो जिस खूबसूरत अंदाज में और जिस खूबसूरत आवाज के साथ खुदा की हम्दो सना बयान किया करते थे, खुदा की तारीफें बयान किया करते थे, इस तरह से इतिहास में ना तो पहले किसी ने की थी और ना ही कोई बाद में कर पाया है। ज़बूर नाम की इस किताब के नाजिल होने के बाद बनी इसराइल को बाकायदा तौर पर खुदा की हम्दो सना और खुदा की इबादत करने का तरीका सिखाया गया था। जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
اپنی آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام پہاڑ، آسمان اور ندیاں وغیرہ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے۔ انسان تو انسان، پرندے بھی آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ مانو وہ دنیا میں ہی جنت کی آواز سن رہے ہیں۔ مگر دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ زبور نام کی اس کتاب میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی، نہ ہی اس کے اندر شریعت کے احکام موجود تھے اور نہ ہی دوسری آسمانی کتاب کی طرح اس میں تاریخ مطلب کہ اتہاس موجود تھا، اور نہ ہی اس کے اندر پریڈکشن مطلب کہ پینشن گوئیاں موجود تھی۔ اس کتاب کے ذریعے سے کسی نئی شریعت کی یا پھر کسی نئی سوسائٹی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تورات کو ہی فالو کیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی لمبے وقت تک چلتی رہی تھی۔ زبور کے اندر تو صرف اور صرف خدا کی تعریف مطلب کہ خدا کی حمد و ثنا موجود تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد وہ خاص اور خوبصورت آواز تو نہیں رہی، مگر زبور کا جو کلام تھا وہ یہودیوں کے پاس موجود رہا، اور اس کو وہ خدا کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی میں پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ لمبا وقت گزر جانے کی وجہ سے اور پیڑھی در پیڑھی گزر جانے کی وجہ سے وہ کلام آج اپنی حالت میں موجود نہیں ہے، نہ تو وہ کمپلیٹ ہے، اور جو موجود بھی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ کافی کچھ بدل چکا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اکثر بات چیت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ وغیرہ کا نام کافی سنا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات اور ان سے پہلے جو بھی نبی اور رسول تھے کہ جن کے اوپر خدا کی طرف سے کچھ صحیفے وغیرہ نازل کیے گئے تھے، ان سب کو ملا کر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو بھی ملا کر ان ساروں کو ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل اور ان کے حواریوں کے خطوط یا ان کے ملی جلی جو کچھ اور کتابیں نسخے ہیں، ان سب کو ملا کر نیو ٹیسٹامنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آخر آج کے دور میں ہم لوگوں کو زبور کو فالو کرنے والے لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے، کیونکہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تو خدا کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور خدا کی عبادت اور خدا کی تعریف تو ظاہر ہے دنیا کا لگ بھگ ہر مذہب اور ہر فرقہ کرتا ہے۔ فی الحال اب بات کریں اگر اتہاس کی تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اب بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں میں دھیرے دھیرے بگاڑ آنے لگا۔ یہ لوگ جادو ٹونا، سود خوری اور ظلم وغیرہ میں پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ پیسوں کے بدلے میں یا پھر اپنی ذرا سے فائدے کے لیے تورات وغیرہ میں بدلاؤ بھی کرنے لگے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے اوپر بھی ایک کتاب نازل ہوئی کی جس کو انجیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے یہ ایک نئی شریعت تھی، مگر یہاں پر بھی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نئی شریعت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے کافی سملیرٹی تھی۔ مطلب اس کتاب کے اندر زیادہ تر انہی چیزوں پر زور دیا گیا تھا اور انہی چیزوں کو احکام آئے تھے کہ جن چیزوں کو لے کر بنی اسرائیل میں بگاڑ آ چکا تھا یا پھر جن چیزوں میں وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔